जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी का दरभंगा के मब्बी में भव्य शुभारंभ हुआ है। यह अकेडमी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसका उद्घाटन समारोह बड़े ही धूमधाम से हुआ, जिसमें कई गणमान्य व्यक्तियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह संस्थान छात्रों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री ललित यादव और डॉक्टर फराज फातमी के हाथों फीता काट कर किया गया। उन्होंने इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संस्थान के माध्यम से समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने की आशा व्यक्त की। जीडी गोयनका के सीईओ ने पहली बार मिथिला की धरती पर आने पर अपनी खुशी और गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मिथिला की संस्कृति, शिक्षा और समृद्ध विरासत से प्रेरित होकर यहाँ जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी की स्थापना की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ संस्थान न केवल छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी, बल्कि समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने मिथिला के लोगों का आभार व्यक्त किया और इस क्षेत्र में विकास में योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जीडी गोयनका हेल्थ केयर अकेडमी के डायरेक्टर ने कहा कि यह संस्था आपके बीच आया है जो प्रतिष्ठित संस्थानों से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने बताया कि ये संस्थान छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें कई बड़े अस्पतालों में प्रशिक्षण देने का अवसर भी मुहैया कराएगा। इसके माध्यम से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सफल करियर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य के साथ काम करेगा। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी को बिहार सरकार का मंत्री बनाया गया। वहीं पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया गया। बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दरभंगा के नगर विधायक को राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार का मंत्री बनाया गया है और दरभंगा के लोगों को बरसों से नगर विधायक के मंत्री बनने का इंतजार था। और जैसे ही लोगों को यह खबर मिली कि दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी बिहार सरकार के मंत्री बन गए हैं, उनके मंत्री बनने को लेकर पूरे मिथिलांचल से लेकर दरभंगा में भी लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल है। बीटीएन न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम ने जब दरभंगा के अलग अलग जगहों से लोगों से बात की कि दरभंगा के नगर विधायक को बिहार सरकार का मंत्री बनाया गया है, तो लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बहुत खुशी की बात है। संजय सरावगी बिहार सरकार के मंत्री बन गए हैं। लोगों ने कहा कि राजस्व एवं भूमि विभाग से संबंधित जो भी समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। उनसे लोगों ने यह उम्मीद की कि यह दूर करेंगे और साथ ही साथ लोगों ने कहा कि दरभंगा में भूमाफियों का जो वर्चस्व चल रहा है, ऐसे भूमाफियों पर नकेल कसने की भी उम्मीद जताई। और दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने किस तरीके से मंत्री पद का शपथ लिया, उन्होंने मैथिली में शपथ ग्रहण किया, वह तमाम तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्य मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभा श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से बिना सब प्रकारक लोक सभा प्रति संविधान और विधिक अनुसार न्याय करब। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहारक राज्य मंत्री के रूप से हमरा विचारक लेल आनल जाय अथवा हमरा ज्ञात होय, ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्तिक सभा तहिया के अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभा सम्यक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होय, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। बधाई आपको। खुशी तो है, इतना दिन से नहीं बना था। आप लोग को इंतजार था? है? आप लोग को बहुत समय से इंतजार था इस बात का कि मंत्री बने जी। और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो दरभंगा नगर विधायक थे, अब जो है बिहार सरकार में मंत्री हो गए, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद कर रहे हैं बिहार के लिए कुछ करे, दरभंगा के लिए कुछ करे। जैसे क्या कुछ होना चाहिए? हाँ, तो वो सब का सुधार करेंगे ना। पोखर भर गया, इनार भर गया, आप मंत्री बन गए बिहार सरकार में। खुशी की बात है ना। और क्या
क्या लग रहा है और कितना विकास होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? आरो बढ़ेगा और अच्छा है। क्या उम्मीद कर रहे पद पर हैं? राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री बने हैं और तो बढ़िया बात है, खुशी की बात है। और क्या बोले, खुश है आप? हाँ हम लोग का मीटिंग में आते हैं, बड़ोदर भी होगा। सही बात। जो है नगर विधायक संजय सरावगी बिहार सरकार में मंत्री हो गए हैं, इसको लेकर बढ़िया खुशी की बात है। भैया तो सरस्वती पूजा में जिला स्कूल के अंदर आए थे, हॉस्पिटल में आए थे, चारों बगल दौरा किए हैं पूजा में। अब और जो आप पूरे बिहार के हो गए तो और विकास होगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हाँ नहीं, आदमी तो बढ़िया है। हाँ विकास करेंगे तो और खुशी की बात है। यानी आप लोगों को खुशी है इस बात की? हाँ यहाँ पूछिए मन। अच्छा बात है, क्या दिक्कत? ठीक है, खुशी है, तरक्की होगा दरभंगा का, कि दरभंगा को आदि मंत्री बने। अभी जो करता है वही जाना है के लिए जी। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा विकास हो, अच्छा हो, और क्या जी। 114 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स ने 27 फरवरी को दरभंगा जिला के बेता थाना क्षेत्र के इलाके में फ्लैग मार्च निकाला और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ फ्लैग मार्च के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश भी दिया। इसके पहले रैपिड एक्शन फोर्स 114 बटालियन के उप कमांडेंट हरवंश सिंह के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के निरीक्षक मंजीत सिंह जवानों के साथ दरभंगा शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और फ्लैग मार्च के माध्यम से शांति बनाए रखने का संदेश भी और लोगों को जागरूक किया। दरभंगा, पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर नेपाल बताया जा रहा है। 5.5 तीव्रता का यह भूकंप था। बीती रात 2:30 बजे भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया। हालांकि रात का समय था और आधी रात के बाद यह भूकंप आया था, जिसके कारण ज्यादातर लोग नींद की अवस्था में थे। जो लोग जगे थे उन्होंने स्पष्ट रूप से भूकंप के झटके महसूस किए। कुछ ऐसे भी लोग थे जो सोए हुए थे, लेकिन भूकंप आने के बाद उनकी नींद टूट गई। यह भूकंप का झटका बीती रात गुरुवार की आधी रात गुजरने के बाद बताया जा रहा है। रात के 3:35 पर यह भूकंप का झटका महसूस किया गया। हम आपको जानकारी दे दें कि बिहार की राजधानी पटना में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इसके अलावा दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, मोतिहारी, छपरा, भागलपुर, मोकामा सहित बिहार के और भी दूसरे कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। में जो भूकंप आया है तो क्या आप लोग को पता चल पाया? 2:35 में आया है, बिजनेसमैन है और जगे हुए थे। अच्छा, खाना खरीद खाया 1 बजे में जगे हुए थे। 2:35 में भूकंप आया है। यानी आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया। हाँ कितना ये तीव्रता कितना रहा होगा, कैसा ज्यादा था, कम था, कैसा था? हल्का झटका था, उतना नहीं था, हल्का बुझाया है। फिर अगल बगल के लोगों से पता किए, क्या कुछ पता चला? अगल बगल वाला सब सोए हुआ था, वो सब बोला है कि हम लोग को पता नहीं चला है। हाँ, दिन हुआ है तब पता चला है, सब बता रहा है कि भूकंप आया है। आया आया तो क्या हौले था, हौला था, बेटी उतना नहीं था। चला? हाँ, क्लियर पता चला। कहाँ के रहने वाले आप? दरभंगा के वासी हैं। क्या नाम हुआ आप? विनोद गराएं। हम लोगों को तो मालूम हुआ कि भूकंप आया था, मगर हल्के था कि तब नहीं हम लोग को पता जी, किसी को नहीं चला। और गांव के लोग सब क्या बताया आपको? गांव के लोग सब क्या वही बोला कि भूकंप आया हुआ, तो इतना ही बात सुने। अच्छा, और कितना तेजी में आया, हल्का फल्का है, पता ही नहीं चला। कौन सा गांव के रहने वाले आप? बेदीपट्टी सकरी जिला जी, दरभंगा जिला में पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारे सिकंदर दास आया था, लोग को पता चल रहा था कि भूकंप आया। हाँ, जागे हुए को पता चला कि सोए हुए थोड़ी पता। क्या पता चला? हाँ हुआ था। अच्छा, कैसा लगा था? जोर थोड़ा जम था? हाँ हले था। हाँ उनका? हाँ चला। जो आदमी सोया हुआ था उसको नहीं पता चल पाया, जो अच्छा। जगह हुआ था उसको पता चला। अच्छा, आप लोग को भी जहाँ जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं? हाँ बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शंकर दास, कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का गंगापट्टी। बहुत हल्का सा था, पता नहीं चलता था, बट फिर भी हमको अंदाजा मिला, इसलिए रात में जगे हुए थे हम थोड़ा उस वक्त, तो थोड़ा हल्का फुल्का महसूस हुआ कि झटका है, मैंने जलजला का।
तो उस वक्त मैंने 2 बजे रात में कहाँ किससे पूछने जाए। सुबह में उठे तो पता किया लोगों से, तो मालूम है कि हाँ हमको भी महसूस हुआ था। हम कहा कि हाँ थोड़ा सा हमको भी महसूस हुआ था, बहुत हौला सा था। 2:35 या 40 हो रहा था उस वक्त। यानी क्लियर पता चला कि भूकंप है। हाँ क्लियर पता चला। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सा जिला? हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तफा। लग रहा है जो भूकंप रात में आया था तो आप लोग को पता चल पाया था? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम सोए थे ना करवट जानिब, तो हमें लगा कि किसी ने हमें धक्का दिया, लेकिन हमें एहसास हुआ कि नहीं, कुछ हमको भूकंप का झटका लगा। तो तकरीबन वही टाइम जो बज रहा था 2:35 और 40 के बीच में टाइम था जी। लेकिन फिर आगे क्या किया? हाँ। किस तरह से कुछ बचाव के लिए? नहीं, लेकिन बचाव के लिए बस ये है कि उठ करके बैठे, फिर अपने दाएं बाएं देखा तो देखा सब कुछ शांत है, फिर हम सो गए। यानी कितना रहा होगा जो भूकंप, जो तीव्रता रहा होगा, कैसा कितना रहा होगा? बस ये समझिए कि 4.5 में भी। यानी हौला फौला था? हाँ बिल्कुल हल्का था, आया झटका दिया और निकलता चला गया, रुक नहीं पाया। यानी आप जागे थे, क्लियर पता चल पाया? बिल्कुल बिल्कुल, हम जागे थे और हमें पता चल गया कि हमें झटका महसूस हुआ भूकंप का। सुबह में हमने किसी लोगों से नहीं पूछा, जब हम बाहर निकले तो 2 आदमी ने कहा कि भाई आपको झटका महसूस हुआ? हमने कहा भाई आपको हमें झटका महसूस हुआ है कि रात को भूकंप आया है। यानी क्लियर रूप से लगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं? बस हम यही दरभंगा दुमदुमा के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंसार आलम हो गया, दुलारे नाम से लोग जानते हैं। रहने वाले आप? हम दरभंगा से। अच्छा, तो रात में जो भूकंप आया था पता चल पाया था? हाँ पता चला था। कैसे पता चला, क्या महसूस किया? वो चौकी हिला। अच्छा, हमारा नींद टूट गया 2:33। अच्छा, तो फिर आप क्या किए? अगल बगल के लोगों से उठाने के लिए गया, कोई नहीं उठा। रात का समय था? रात का समय था। फिर जब सुबह हुआ तो क्या पता चला आपको? हम लोग को तो पता ही था, हम लोग रिक्शा चलाने वाले हैं, स्कूल जाते आते हैं। अच्छा, उसके बाद हमको कोई पता नहीं है, कोई कराता है नहीं आया नहीं आया, हमको तो पूरा जानकारी था। उसके पास के सब पता लगा। कितना रहा इसका? ये आपको लाइट उसके आगे भी जो है पूरा फकीर तकिया का निकला हुआ था बाहर। यानी लोग बाहर निकल गए थे? रोड पे सब था। तो हल्का था, ज्यादा। लगभग कितना आपको रात में जो भूकंप आया था तो क्या भूकंप पता चल पाया था? हाँ चल पाया, जगे हुए थे। अच्छा, कितना तीव्रता रहा होगा, कैसा रहा भूकंप? नहीं अंदाज तो नहीं लगा पाया उसका, लेकिन झटका था। यानी हौला पौला था? हाँ झटका था। हाँ यही टाइम है 2:30 और 35 के बीच का। तो उसके बाद अगल बगल के लोगों से भी पता किया? आप क्या जानते? नहीं, अगल बगल के लोग से पता नहीं किया। रात था, लोग जो है तो डर जाएंगे बोल करके, किसी को नहीं पता। जी सवेर में पता किए। अच्छा, 1-2 आदमी और भी बताया कि हाँ रात में आया था। जिसका आँख खुला हुआ था उसको पता चला, जो सोया हुआ था उसको पता नहीं चला। यानी ज्यादा तेज नहीं था, हौला था इसमें? हाँ ठीक था, काफी रात था जिसके कारण कम लोगों को ही पता चला। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम हॉस्पिटल रोड नाका नंबर 6। कौन सा जिला? जिला दरभंगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शौकत अली। कितने बजे भूकंप आया था? लगभग 2-2:30 के बीच में आया था, 2 झटका। 2-2:30 के बीच में? हाँ। आप सोए हुए थे कि जगे हुए थे? नहीं, जगे हुए थे। जगे हुए थे। हाँ। तो किस तरह से महसूस किस तरह से हुआ? हुआ सो पूरा तख्त हिलने लगा। हाँ। और उसे 2 बजे में आया गुटखा खाने के लिए एक आदमी। हाँ। हमारे यहाँ 2 बजे रात में? 2 बजे रात। बाप रे। हाँ। उनका नाम है अजय बाबू। फिर वो उनका नींद खुल गया, तो वो आया, वो गए, 10 मिनट के बाद तुरंत भूकंप आया? भूकंप आया। मतलब वो जो चौकी है हिलने लगा? हाँ हिलने लगा। आपको पता चला? हाँ पता चला। क्या लगा कि कोई हिला रहा है? हाँ कोई हिला रहा है। अच्छा भूकंप आया। हाँ मतलब तेज झटका लगा? हाँ, तेज झटका। अच्छा, 2 बार या 1 बार? 2 बार। 2 बार। मतलब पहला झटका। तो नॉर्मल झटका लग रहा था या तेज? नहीं, पहला तो तेज हुआ। हाँ। दूसरा हुआ तो नॉर्मल। हाँ, जैसे शरीर को हिलाता है वैसे ही? तख्त हिल गया, पकड़ा हिल गया। तो आपको लगा कि भूकंप ही आया? करकराया पतरा। अच्छा, करकराया पतरा भी करकराया? अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा कि कोई कुत्ता है या बिल्ली है, ऐसा नहीं लग रहा था? भूकंप आया, सुबह न्यूज भी दिया है। हाँ, अब आपको विश्वास हो गया कि भूकंप आया? अच्छा, तो भूकंप से डर भी लगता है क्या? डर लगता है भूकंप से? तो सबको लगता है, तो डर नहीं लगेगा। हाँ, किस तरह का डर? मतलब देखे हैं भूकंप का कोई जो यहाँ पे नुकसान हो? कैसे पता चला आपको, बताइए। हम उठे हुए थे, बाथरूम से जब आए, पड़े हुए थे, ऐसे देख रहे थे तो पंखा खूब डोलने लगा।
तो उसने जो पंखा अचानक देखे पंखा को तो डरने लगा, जो क्यों ये पंखा हिल रहा है इतना। तब सबको उठाए, अरे भाई उठो उठो, भूकंप आया। फिर शांत हो गया। कितने बजे सुबह में लगभग? सुबह नहीं था, रात 2:30-3। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। केंद्रीय बजट में जब से मखाना बोर्ड बनाने की बात सामने आई है, तब से मखाना कृषकों और इससे संबंधित व्यापारियों के बीच खुशी की लहर है। साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री भी यहां आकर मखाना किसानों को खेती में हो रही परेशानियों का समाधान में लगी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को दरभंगा पहुंचे हुए थे और मखाना प्रोसेसिंग यूनिट का निरीक्षण कर मखाना किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिया। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट के दौरान गिरिराज सिंह ने मखाने की फोड़ी से लेकर मखाना तैयार होते हुए देखा। साथ ही मौजूद मखाना किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि मखाना की 90% खेती बिहार में की जाती है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने मखाना बोर्ड के गठन करने की स्वीकृति दे दी है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना अनुसंधान केंद्र में खुद तालाब में उतरकर मखाना की खेती को काफी नजदीक से देखकर बारीकियों को समझा है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि मखाना किसानों के लिए इंटरक्रॉपिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से कहा कि दरभंगा के जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक की जाए, जिससे मखाना किसानों की परेशानी का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में इस वर्ष 1000 एकड़ मखाना की खेती बढ़ी है। मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खेती बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मखाना की 90% खेती बिहार में होती है। अब यह सुपर फूड भारत के लिए बन चुका है, जिससे मखाना किसानों की स्थिति और सुदृढ़ हो जाएगी। भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने और क्या कुछ कहा, उनकी तमाम बातों को हम आपको सुना रहे हैं। ये काम अभी 70 मशीनें राज्य सरकार की ओर से दी गई है, सरकार की ओर से विभिन्न स्थानों पे। लेकिन इस फोड़ी को किसान बनाने के लिए लाख रुपए एकड़ पूंजी लगता है। उसकी व्यवस्था के लिए मैंने जिला कलेक्टर से कहा है। अभी मैंने नाबार्ड से बातचीत की, एग्रीकल्चर से बातचीत की, सारे बैंकर से बात करके इसके एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी ही शुरू करना, और जिस दिन फोड़ी खेती से लेके फोड़ी तक हो जाएंगे तो इनकी आमदनी बढ़ जाएगी। और भारत सरकार ने मखाना बोर्ड बनाया है। यहाँ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे, उन्होंने गहराई से देख के गए हैं और तालाब में भी उतर के गए हैं। तो ये लग रहा है कि मखाना का उत्पादन भी बढ़ेगा। मखाना में इंटरक्रॉप कैसे हो, इसकी भी चर्चा हुई। जब तक किसानों को 1 लाख में इंटरक्रॉप मिला के 1.5 लाख रुपया ना हो, तब तक किसान को मखाना की खेती की ओर मुड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये दोनों काम पर आज चर्चा हुई। मुझे खुशी है भुवन जी को, भुवन सरावगी को, जिन्होंने सारे स्टेक को यहाँ पर बुलाया, सरकार के भी टीम को बुलाया, और मैंने कलेक्टर से बातचीत की है। अब कलेक्टर एक तात्काल मीटिंग रखेंगे, फोड़ी को किसान बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ वैसे 1000 एकड़ इस बार खेती बढ़ी है। आने वाले दिन में ये और खेती बढ़ेगी और मखाना 90% ये बिहार में ही होता है, सुपर फूड में है। तो ये मखाना को और सुपर फूड की ओर जाएगा तो किसान को अच्छी कीमत मिलेगी। और प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन का जनता दरबार का दिन था। अच्छी संख्या में फरियादी पहुंचे हुए थे जिलाधिकारी के कार्यालय पर। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों से हमने बात की तो इन लोगों की शिकायतें थी। अधिकतर लोगों की शिकायतें जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की थी, तो कुछ फरियादियों की शिकायतें सरकारी सड़कों को जो अतिक्रमण कर रखा है उस चीज को लेकर थी। जनता दरबार में पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने हम आपको सुना रहे हैं। कलेक्टर साहब 6 बेर ऑर्डर बहुत चुकल छे,
की छै सर्वसाधारण जमीन छै, ओहिठाम गाड़ियो घोड़ा घूमय में दिक्कत छै, लेकिन वो सब मारि करे के लेल तैयार भ जाइ छै। जमीन खाली नहीं भ रहल छै, सीओ साहब नहीं खाली करवा रहल छै। कौन सा ब्लॉक के मामला छै? बेनीपुर। की नाम भेलै आके? हमर राम बहादुर ठाकुर। पर्चा देन छै, अच्छा, लेकिन हमरा जमीन नापि के नहीं दऽ रहल छै। दोसर दूती पक्ष छै सब दखल कऽ लेलक हन। के सब कऽ लेलक दखल? दूती पक्ष में सुनर यादव छै, फूलो यादव छै, कारी यादव छै। पर्चा सरकारी पर्चा मिलै छलै? कहिया मिलै छलै? 2018 में मिलले। आ घर तो हम सब 2091 से वहीं रह रहल छै। हमरा के ससुर 35 साल तो हमरो एला भ गेलै। 35 की दिक्कत होइ छै? वहाँ जे छै हमरा दिक्कत, घर नहीं बनबऽ दै छै, सब जमीन दखल कल के। अब हमरा भगवा रहल छै ओतऽ से, जे भागे तसी हमर छी। कतऽ एलियै ने अभी? यहाँ डीएम के पास एलियै। की चाहै छी अहाँ? हम डीएम साहब से अथी करे छै जे सीओ साहब हमरा नापि के दे जमीन। जमीन नहीं भेटल छै, घर छै वहाँ पर, लेकिन सीओ साहब नहीं जा रहल छै नापी करे ला। ई बात छै। सीओ साहब कहे छै जहाँ आप घर है से अपन रहिए, जहाँ है तहाँ रहिए। हाँ, दोसर लोग कब्जा केने छै। कतऽ घर भेलै? महुआ सिमरी। ब्लॉक कौन सा भेलै? बहेरी। की नाम भेलै अहाँके? दीना देवी। बिहार सरकार का हम लोग मालिक के 1930 ईस्वी में मालिक लिया, उस दिन से कितने बार उसको रजिस्ट्री, कितने बार लोग ले लिया। किस तरह का जमीन है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? मालिक का जमीन था। अच्छा, हम लोग बसने के लिए अच्छा केवाला करवाए। अभी जो है सीओ साहब जाकर के उस पर बुलडोजर चलवा रहा था, तो हम लोग बोले हम लोगों का उस पर झोपड़ी है, घर है। फिर आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ दिए हैं, आज बुलाया है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग का जमीन है, हम लोग का केवाला है, केवाला रहे, और क्या चाह। बस कौन सा ब्लॉक का मामला है? बहरी बोलो। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत मंडल। ये डीएम साहब के इसके लिए क्या दिक्कत है? किस चीज़ की? रास्ता के लिए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? वो सब अतिक्रमण करने से, रोकने से नहीं, रास्ता खोलने। किस तरह का ये प्राइवेट रास्ता है या सरकारी? सरकारी रास्ता। अच्छा, उसको कब्जा किया हुआ है? हाँ। कहाँ का मामला है ये? बिरोल अंचल। अच्छा, बिरोल। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हमरा अतिक्रमण मुक्त भए जाए। 754 खेसरा पुराना, नव का 5 गो काट दिलके है। कब से ये अतिक्रमण ये लोग किए हुए हैं? 5 बरस से नहीं हट रहे। कितने लोग हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं? 4-5 आदमी। क्या इसके अतिक्रमण के रूप में क्या किए हुए हैं? दरभंगा जिला के तारडी प्रखंड अंतर्गत लगमा गांव स्थित ब्रह्मचर्य आश्रम में आगामी 1 मार्च से 16 मार्च तक चलने वाले लक्ष्य चंडी महायज्ञ एवं अति विष्णु यज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में है। इस महायज्ञ को लेकर विशाल मंडप बनाया गया है, जिसमें 108 हवन कुंड बनाए गए हैं। देश के कोने कोने से आए 2500 पंडित इस मंडप में हवन, पूजा एवं पाठ करेंगे। इस आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक तैयारी की गई है। वहीं बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तरीके से व्यापक तैयारी की है। इस बाबत स्थानीय आयोजित समिति के सदस्य ने बताया कि यहां लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 महायज्ञ होने जा रहा है। एक लक्ष्य चंडी महायज्ञ एवं दूसरा अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए पंडितों के द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन एवं पूजन होगा। भारतवर्ष में जितने भी धर्मस्थल है, वहां से पंडित एवं विद्वानों का समागम यहाँ हो रहा है, जो देखने में अद्वितीय एवं अद्भुत होगा। जहां तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने की बात है, तो 11, 12 और 13 मार्च को उनके आने की पूर्ण संभावना है। विधि व्यवस्था के लिए व्यवस्था की जा रही है। पिछले 1 सप्ताह से सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, मेरे और एसडीपीओ के द्वारा लगभग हर दिन लगमा विजिट किया गया। वहाँ जो भी बेसिक सुविधाएं चाहिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए, जैसे बैरिकेडिंग करना है तो बैरिकेडिंग के लिए कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग करने की आवश्यकता है वो आयोजकों को बताया गया। अग्निशमन को चिट्ठी भेज के मेरे द्वारा कहा गया कि भाई आप अग्नि का ऑडिट कर लीजिए। वहाँ एक बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी और पोर्टेबल जो भी फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं वो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ रहेंगे। चिकित्सा दल के लिए भी मैंने सिविल सर्जन साहब को लिख दिया है कि वहाँ एक चिकित्सा दल रहे जो कि श्रद्धालुओं के लिए अगर उनको किसी भी तरीके की चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर रह के उनकी मदद करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के लिए एसएसपी साहब से मैंने लगभग 200 फोर्स का डिमांड किया है, वो भी आ जाएगा। तो मान के चलिए कि वहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम लोग इस यज्ञ को बहुत ही अच्छे तरीके से करा लेंगे। कैसे यज्ञ स्थल पर स्थानीय जो वॉलंटियर्स होते हैं, 400 वॉलंटियर्स के लिए आयोजकों को बोला गया और आयोजक जो है उनको ड्रेस के साथ पहचान पत्र भी देंगे। 400 आयोजक अलग अलग जगह पे हम और आयोजक दोनों मिल के
डिप्यूट करेंगे कि कहाँ पे वो रहेंगे और कहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर जो आ रहे हैं साधु लोग, उनमें कुछ प्रोग्राम ये सब भी होगा, तो उनमें कुछ ऐसा ना एग्जैक्टली तो अभी मुझे नहीं ध्यान है, मेरे पास है, उसमें हर दिन एक अलग अलग बड़े कथावाचक आ रहे हैं। सर यातायात एवं पार्किंग को लेकर क्या व्यवस्था? पार्किंग के लिए 4 डायरेक्शन में लगमा वहाँ मौजूद कार्यक्रम स्थल पे पहुँचने का है। चारों डायरेक्शन में पार्किंग की व्यवस्था है कार्यक्रम स्थल से लगभग 1 किलोमीटर पहले। तो लोग 4 चक्का या 2 चक्का वाहन से जा सकते हैं, लेकिन पार्किंग स्थल पर उनको गाड़ियों को पार्क करना पड़ेगा। क्या वहाँ दंडाधिकारी भी नियुक्त की गई है? दंडाधिकारी पुलिस दोनों नियुक्त कर गए हैं। वहाँ पर कब से कब तक चेक होगा सर? 1 से 15 तारीख तक। वहाँ कोई तरह की विधि व्यवस्था उत्पन्न होने के लिए तैयार है प्रशासन? हम लोग क्या है पहले से ही सब चीज़ को आकलन करके वहाँ फोर्स मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति कर चुके हैं, अग्निशाम का प्रतिनियुक्ति कर चुके हैं, चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए क्या व्यवस्था वहाँ पर? नाइट होल्ड का भी व्यवस्था है? आयोजक के लिए आयोजकों के द्वारा पेयजल रुकने की व्यवस्था इन चीज़ों का भी है, और हमसे प्रशासन से उन्होंने कुछ मांगा था, तो हमारे द्वारा भी नगर आयुक्त साहब को ये चिट्ठी दी गई है कि उनको शुद्ध पेयजल और चलन शौचालय की व्यवस्था कर दी जाए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर की ओर से कपछाही गांव के आगजनी से प्रभावित 16 अति पिछड़े परिवार का अविलंब पॉलिथीन विशेष सहायता राशि राहत एवं आवास देने की मांग को लेकर मार्च आयोजित की गई। मार्च में आगजनी से प्रभावित 16 परिवार के सदस्य भी शामिल थे। मार्च कपछाही सामुदायिक भवन प्रांगण से शुरू होकर हसनपुर चौक तक गई। वहीं सीपीआई नेता ललन यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान ने कहा कि 4 दिन पूर्व मेकना पंचायत के कपछाही गांव के 16 अति पिछड़े परिवार का घर जलकर नष्ट हो गया, मगर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया, न ही सरकार द्वारा मिलने वाली कोई सहायता अभी तक दी गई। यह बहुत ही दुखद है। आग लगी में कपड़े, अनाज, बर्तन, आधार कार्ड आदि बुरी तरीके से जलकर राख हो गए। आगजनी से प्रभावित परिवारों की स्थिति बहुत खराब हो गई है, मगर प्रशासन मौन है। उन्होंने अविलंब राहत देने की मांग की। सीपीआई बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने कहा कि आग लगी पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से अभी तक पॉलिथीन शीट भी मुहैया नहीं कराया गया है, न ही किसी तरह का राहत। यह बहुत बड़ा प्रशासनिक विफलता है। अंचल पदाधिकारी अक्षम है, जनता के कामों से इनका कोई सरोकार नहीं है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए उन्होंने पीड़ित परिवारों को अविलंब सहायता एवं विशेष आवास देने की मांग को लेकर बदलो सरकार बचाओ बिहार आंदोलन के तहत 3 मार्च से प्रखंड अंचल कार्यालय पर डेरा डालो आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। सभा को वीरेंद्र चौपाल, रामवृक्ष मांझी, गौरीकांत चौपाल, मुकेश कुमार, रामचंद्र पासवान, गणेश चौपाल आदि ने संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत मेकना बेदा पंचायत के कपछाही गांव में पिछले 25 फरवरी को अति पिछड़ा परिवार के 16 परिवारों के घर में गैस से खाना बनाने के क्रम में गैस लीक भ्रष्ट कर जाने के उपरांत 16 परिवारों का घर जो है जल गया। साथ ही साथ अनाज और कपड़ा, कागजात, कुछ रुपये पैसे जो थे तमाम जल गया। लेकिन दुख की बात यह है कि बहादुरपुर सीओ को सूचना के बाद भी अभी तक जो है कपछाही के पीड़ित परिवारों को पॉलीथीन मुहैया नहीं किया गया, न कोई राहत की जो है काम शुरू किया गया। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ओर से आज जो है विशेष परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन के जो है चुप्पी लादने के बाद जो है हम आज कपछाही गांव में अग्नि पीड़ितों के सवालों को लेकर आज प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं कि बहादुरपुर के सीओ हो या दरभंगा के जो प्रशासन हो, कलेक्टर हो, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हो। इस प्रोटेस्ट मार्च के तहत जो कपछाही में जो है बीते 25 फरवरी को गैस सिलेंडर के तहत जो है भ्रष्ट करने के तहत 16 परिवारों का घर जो है जलकर जो है नष्ट हो गया और अभी तक जो है प्रशासन मुख दर्शक बने हुए हैं, चुप्पी लादे हुए हैं।
गरीब अभी जो है पीड़ित परिवार जो है दाने दाने के लिए मुहताज है। वस्त्र नहीं है किन्हीं के घर में जो आज 5 दिन से स्नान करके जो है वो कपड़ा बदलने का काम करेंगे। एक ही कपड़ा जो है पहनकर अभी तक जो है 5वां दिन से रह रहा है। मैं प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो अविलंब जो है विशेष आवास के तहत तमाम पीड़ित परिवारों को आवास मुहैया किया जाए और जो उनका जो है अनाज जो है जल गया, बर्तन जल गया, कपड़ा जल गया आदि जो सामानें उनकी जो है खाने पीने का सामान था वो जल गया। तमाम जो है सामानों का जो है मुआवजा जो है सरकार से मांग करते हैं और ऐसे पूरे परिवार को जो है पीड़ित परिवार को जो है समुचित जो है मुआवजा देने का काम करे। विशेष आवास दे करके जो है इनको लाभार्थियों को लाभ देने का हम मांग करते हैं। राम सागर पासवान, CPIM दरभंगा जिला सचिव मंडल सदस्य। 25 तारीख को कपछाही गांव में 18 परिवार के लोगों का घर पूर्णतः जल करके समाप्त हो गया है। उसके अंदर जितना भी सारा सामान था तमाम सामान जो है मैंने जल गया है। अभी हम स्थल जांच करके आए हैं और उसमें हम देखे हैं कि उन परिवारों की जो हालात है, जो ये तो शुक्र मनाया जाए कि उसमें आदमी जो है नहीं नष्ट हुए, बच्चे लोग नहीं नष्ट हुए, बाल मवेशी नहीं हुए, लेकिन घर पूर्णतः समाप्त जो है सो हो गया है, जल करके राख हो गया है। वो लोग अभी जो है खुले आकाश में रह रहे हैं। ये बहादुरपुर के सीओ, बहादुरपुर के प्रशासन इतना निकम्मा प्रशासन है कि कम से कम उसे इतना सोचना चाहिए। जो अभी जो है कुछ ठंडा का भी कुछ मौसम है, लोगों को कम से कम पन्नी वगैरह का व्यवस्था किया जाए, चूड़ा गुड़ वगैरह का व्यवस्था किया जाए या राशन का व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो है, ये उसका जो है ये प्रशासन जो है अभी तक इन लोगों को कोई राहत नहीं दिया है, कोई सुविधा नहीं दिया है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोगों को आह्वान करते हैं कि आप लोग जो है 3 तारीख को बहादुरपुर ब्लॉक में पूरे जुट करके जो है पूरी चट्टानी एकता के साथ जो है जुट करके आइए और हम वहाँ CPIM के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में इस मांग को हम लोग जो है रखे हैं कि वहाँ के जो 18 परिवार के जो घर जले हैं उन लोगों को जो है सो राहत दिया जाए। राहत अभी तक क्यों नहीं वितरण हुआ, इसका जवाब जो है देना होगा कि लोग अन्न पानी जो भी चीज था घर में तमाम चीज जल गया, बर्तन बासन तमाम चीज नष्ट हो गया। वो बनाएंगे किस में, किस चीज में खाएंगे, बड़ी समस्या है। कपड़ा लत्ता सारा चीज समाप्त हो गया है। हम मांग करते हैं प्रशासन से इन लोगों की वस्त्र का व्यवस्था किया जाए, पोलोथीन का व्यवस्था किया जाए, बर्तन बासन का व्यवस्था किया जाए, इनके मकान का व्यवस्था किया जाए। इस तरह से जो है जितने भी माने चीज होते हैं तमाम चीज बहादुरपुर के सीओ से हम मांग करते हैं कि वो जांच करके उनके जो है पता चला है कि उनके जो है कर्मचारी कल जांच करके गए हैं, लेकिन 25 तारीख को घटना हुई, लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को कोई राहत नहीं दिया गया है। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये लालू नीतीश मोदी की सरकार में जो है लोग आग में जल करके मर रहे हैं, उनका घर जल रहा है, लेकिन ये इसका प्रशासन जो है निष्क्रिय बना हुआ है। उनको चाहिए जो बाढ़ हो या अगलगी का मामला हो, इसमें प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। पता चला है साथियों कि भैरव पट्टी में भी जो है सो आग लग गया है, विशेष सूत्र से पता चला है। लेकिन जब यहाँ 25 को आग लगा और यहाँ अभी तक राहत का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ है, तो वहाँ क्या हुआ होगा। तो हम मांग करते हैं कि कपछाही के लोगों को भी जो है जिनका घर जला है उनको राहत का अविलंब राहत चलाया जाए और नहीं वहाँ जो भैरव पट्टी वहाँ के लोगों को भी राहत जो है से माने चलाया जाए। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जो है बहादुरपुर अंचल में जो है
3 तारीख को आए अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं कि जब तक आप लोगों को पन्नी नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों को जो है राहत नहीं शुरू करेगा, तब तक हमारा लड़ाई जो है सो जारी रहेगा। और आवास सहायक जो है वह आकर के उन परिवार लोगों को जो है इमीडिएटली जो है तो उनका सर्वे करे और सर्वे करके उसको जो है मकान देने का जो है माने काम करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा लड़ाई अनिश्चितकालीन जो है सो लड़ाई चलेगा। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं कि 3 तारीख को जो आज देख रहे हैं कि पूरे बिहार में 5 साल से जो है आवास का योजना बंद था, चालू हुआ है, लेकिन दरभंगा के सिंहवाड़ा हॉस्पिटल रोड स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में आज शुक्रवार को साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 83 प्रोजेक्ट का प्रदर्शन एवं बच्चों के द्वारा किए गए, जिसमें बच्चों ने साइंस प्रोजेक्ट में से एक अद्भुत साइंस के प्रयोग और सोलर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बिल, चंद्रयान 3, मैग्नेटिक फील्ड, ऑटोमेटिक वाटर मशीन आदि इस प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र दुनिया भर में जिस महाकुंभ की हो रही चर्चा प्रयागराज का मॉडल रहा। वहीं इस प्रदर्शनी में बुर्ज खलीफा 3D, एग्रीकल्चर मॉडल, ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, नई संसद भवन को भी लोगों ने खूब सराहा। वहीं इस अवसर पर स्कूल के निदेशक प्रमोद सिंह ने बताया कि आज लगभग कई बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी भाग लिया गया, जिसमें छोटे क्लास से लेकर कुछ बड़े बच्चों ने भी भाग लिया। उन्होंने बताया कि पिछले 13 वर्षों से हम इस क्षेत्र के मौजूद और बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ उनकी चौमुखी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। जी सर, नमस्कार। मैं प्रमोद सिंह, आइडियल पब्लिक स्कूल, हॉस्पिटल रोड, सिंहवाड़ा, सभी ग्रामवासी, नगरवासी को हार्दिक नमस्कार। अपने स्कूल प्रांगण में आज बच्चे लोगों का साइंस एग्जीबिशन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें लमसम 92 बच्चे भाग लिए हैं और अप्रॉक्स 83 प्रोजेक्ट पे काम किया गया है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव टेक्निकल कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हैं, जो आप लोग भी देखे हैं। और हम लोग इस सिंहवाड़ा क्षेत्र में यही प्रयास में पिछले 13 वर्षों से है कि बच्चे को बेहतर से बेहतर एकेडमिक, टेक्निकल, आईटी से संबंधित सभी तरह का ज्ञान बच्चों में पनपे और एक बेहतर कैरियर का वो लोग निर्माण करें। इसी में हम लोग और हमारे आइडियल परिवार के जितने भी सहयोगी हैं सब इसी चीज़ में प्रयासरत रहते हैं। धन्यवाद। और इसमें इस बार बच्चे लोगों के बीच एक और भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि इस बार बच्चे लोग महाकुंभ मेला का जिस तरह से प्रदर्शनी किए हैं वो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी लाजवाब लगा और बच्चे लोग काफ़ी उस पर मेहनत किए हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जैसा कि हम लोग सब देखे हैं, राम मंदिर बहुत बेहतर तरीके से मतलब मेहनत करके उस पर बच्चे लोग उसको डिज़ाइन किए हैं और बहुत सारे टेक्निकल भी प्रोजेक्ट हैं जिस पर बच्चे लोग बहुत सारा मेहनत किए हैं और हम लोग हमेशा प्रयास में हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह से इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट पर हर साल काम करते रहें। धन्यवाद। क्या लगता है पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चे को, ये मेरा मानना है कि बच्चे को एकेडमिक के साथ साथ टेक्निकल होना बहुत जरूरी है, जो जिसको हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, है ना, जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली हम लोग बच्चे लोग को करके दिखलाते हैं, बच्चे लोगों को खुद से कहते हैं करने के लिए। उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो हम लोग सुनते हैं कि सुनी हुई बात और खुद से किया हुआ, है ना, तो वो चीज का एक जो याददाश्त होता है वो काफी स्ट्रांग होती है ना। इस कारण से प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मायने रखती है। ठीक है। मैं दिग्विजय कुमार हनुमान नगर का रहने वाला हूं। आज
इस आइडियल पब्लिक स्कूल के विद्यालय के प्रांगण में आज विज्ञान प्रदर्शनी लगा हुआ है, जहां हम लोगों ने महाकुंभ बनाया है। यह हम लोगों ने अभी चल रहे महाकुंभ प्रयागराज को देखते हुए बनाया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम सनातन की वैभव को दिखाना चाहते हैं। 45 दिनों तक चला ये महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया ने देखा सनातन का वैभव कैसा था। ये हम लोगों ने 8 से 10 आदमी ने मिलकर बनाया है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनन्या सिंह वर्ग 8वीं से आइडियल पब्लिक स्कूल की छात्रा। हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन में ये राम मंदिर बनाया है जो अयोध्या में स्थित है। इसका कार्य अभी चालू है। इसे 1528 में बाबर के सैनिक मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया था और इस कारण मंदिर का बंद हो गया था। फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका बनाना शुरू किया। इसको